चलिए अब ज़्यादा बात ना करते हुए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे आज के आप जो पर्सन आपके दिमाग में है वह पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, ये एक्स हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, या कोई भी हो सकता है जिसके जो पर्सन आपके दिमाग में है उसके बारे में बोल रहे हैं। और ये एक जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है, तो थी या था पे मत जाना। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके माइंड में जो पर्सन है वो पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहा है। 3 of Swords, 2 of Wands, 6 of Cups, the Empress, 8 of Wands और बॉटम में है द लवर्स। ऑफ सोर्स क्यों आया है? प्लीज साइड में 3 ऑफ सोर्स क्यों आया है? ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? यूनिवर्स गाइड में। ओके, 6 ऑफ कप्स क्यों आया है? तो कार्ड आया में एरीज की वो और सजिटेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा पिक हो रही है। तो ऑल साइंस है, बड़ा साइन है, जोडियस है, बट ये 3 ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे अभी तक। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। 6 ऑफ कप्स क्यों आया है रीडिंग में? ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की भी एनर्जी है। ओके, वाओ, 8 ऑफ वॉन्ड्स। भाई कार्ड तो बहुत बहुत अच्छा आया है और रिपीट कार्ड आया है। और बॉटम में है 4 ऑफ कप्स। तो सबसे पहले अगर आप ये अपने एक्स के लिए देख रहे हो या ऐसे पर्सन जिसके साथ आपका रिलेशन था, तो वह पर्सन ये सोच रहा है अभी फ़िलहाल कि जिस तरह से उसने आपका ट्रस्ट तोड़ा, जिस तरह से आपका दिल दुखाया, जिस तरह से आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी क्रिएट हुई और जिस तरह से आपका रिलेशन अचानक से ख़राब हो गया, जिस तरह से वो देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि उस चीज़ ने आपको बहुत चेंज किया है, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी दी है। उन्होंने थर्ड पार्टी, ये ना आपके पर्सन की एनर्जी दिख रही है और उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि उन्होंने थर्ड पार्टी क्रिएट करके इस जो भी रिलेशन है या किसी और का सुन के, अगर किसी और के लिए देख रहे हो तो किसी और का सुन के उसने आपके साथ जो रिलेशन ख़त्म किया है या कुछ ऐसी चीज़ें बोली गई है आपको जिससे आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए हो। आप बहुत रात जगे हो, रोए हो उस पर्सन के लिए। अगर आप एक्स के लिए देख रहे हो तो बहुत रोए हो, ये चीज़ पता है, उन्हें पता है बहुत अच्छे से कि उन्होंने थर्ड पार्टी क्रिएट करके ही रिलेशन ख़त्म किया है आप दोनों के बीच में। डेफिनेटली थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है मुझे। ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, आपको पता है, बट मुझे ना ज़्यादा तो लव वन पर्सन की एनर्जी आ रही है। अगर लव वन पर्सन है तो प्लीज़ कमेंट में करके, अगर आपको फिक्स पता है कि हाँ हमारे दोनों के बीच कोई थर्ड पर्सन आया था, तो प्लीज़ मुझे ना कमेंट करके लिखना, क्योंकि एनर्जी वो आ रही है ज़्यादा। तो और पर्सन अब आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप ना बहुत चेंज हो गए हो। इस चीज़ के बाद आपने बहुत वक्त अकेले गुजारा, रातों को रोए, बहुत साइलेंट हो गए थे, बहुत अकेले रह गए थे। और आपके पार्टनर को ये भी पता था कि आपके पास शायद कुछ ऑफ़र भी है, कोई और पर्सन भी आपके साथ इंटरेस्टेड है, या आपके पर्सन को अभी ऐसा लग रहा है कि आप ना किसी के साथ मिल रहे हो, किसी के साथ ना आप ना रिलेशन में आ रहे हो।
ये चीज़ भी दिख रही है आपके पर्सन को। और बहुत लोगों को इस चीज़ के बाद ना अपने अपने करियर को बहुत ज़्यादा फोकस में लिया है, अपने करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, फाइनेंस पे काम कर रहे हो, अपने इमोशन पे काम कर रहे हो। और बहुत सारे पर्सन को ऐसे लग रहा है ना, आप ना किसी चीज़ को डेफिनेटली, अगर उनको फिक्स नहीं पता है कि आप किसी के साथ रिलेशन में आए हो, तो उन्हें ऐसे लग रहा है कि आप ना अब उन्हें मोड़ के नहीं देख रहे हो, क्योंकि शायद आप उन्हें कॉल मैसेज नहीं कर रहे हो। और उन्हें ऐसे लग रहा है कि आप ना आगे बढ़ रहे हो, किसी को तो साथ लेके आगे बढ़ रहे हो, ऐसे आपके पर्सन के दिमाग में अभी चल रहा है। अगर आपके साथ मतलब आप किसी के साथ रिलेशन में नहीं हो, फिर भी ये चीज़ उन्हें दिख रही है कि आप ना किसी के साथ आगे बढ़ रहे हो, आप अपनी दुनिया अलग से बिठा रहे हो, आप अपनी दुनिया जी रहे हो। ये चीज़ आपके पर्सन को दिख रही है कि मतलब पास में उनकी ये सोच थी, बट फिलहाल ना मतलब ये अभी बैठ के सोच रहे हैं कि पास में आप ऐसे ऐसे थे कि बहुत रोए, इस हार्ट ब्रेक ने आपको बहुत तकलीफ़ दी है वो। बट अभी करंट सिचुएशन में वो ये भी देख रहे हैं कि आप ना अब आगे बढ़ रहे हो किसी पर्सन के साथ, या कोई करियर, कोई सपना, कोई ड्रीम, या आप बहुत ज़्यादा फोकस दिख रहे हो अपने गोल। और बहुत ऐसे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने मतलब बहुत हार्ड वर्क किया है, और फाइनली आप इंडिपेंडेंट हो गए हो। और ये चीज़ आपके पर्सन को पता चली गई है, या आपके अंदर वो दिख रहा है कि आप इंडिपेंडेंट हो, इमोशनली किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो, फाइनेंशियली किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो। आप बहुत बदल गए हो, ग्राउंड टू अर्थ हो। आपको अगर आप फाइनेंस भी कमा रहे हो तो उसका घमंड नहीं है आपको, और आप ना हर चीज़ छुपाते हुए उस पर्सन को दिख रहे हो। उस पर्सन ना कुछ चीज़ जानने की भी कोशिश कर रहे हैं ना, बट उन्हें ना वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है, या उन्हें ऐसे लग रहा है कि आप अब इंटरेस्टेड नहीं हो उन्हें चीज़ें शेयर करने में। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकती है आपके पर्सन की जोडियस, ये चीज़ भी दिख रही है। और आपके पर्सन ना मतलब मेरी एनर्जी भी ऐसे हो रही है कि वो ना ऐसे दबा दबा महसूस कर रहे हैं, बोलना चाहते हैं बट ना बोल नहीं पा रहे हैं। एकदम एकदम बहुत कुछ बोलना है बट बहुत ही शांत है। कुछ ऐसे आपके पर्सन की एनर्जी दिख रही है। बहुत कुछ बहुत 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 कुछ बोलना चाहते हैं, बहुत कुछ 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 कहना चाहते हैं आपसे, बट ना जिस तरह से चीज़ें ख़त्म हुई, या जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में हुई ना, ये चीज़ें ना आपके पर्सन को भी बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं। बहुत हेवी एनर्जी आ रही है आपके पर्सन के, बहुत ही ज़्यादा। मतलब मेरा ऐसा पूरा ना मैं ये ब्लैंक हो रही हूँ। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स प्रोटेक्ट मी। ओके, और आपके पर्सन ना आपको ना बहुत ऐसे देख रहे हैं कि आप खुश हो, हर किसी को अपना टाइम दे रहे हो, वक्त दे रहे हो, हर किसी को आप ना अब ऐसे हो गए हो कि आप ना प्यार बांटते हुए दिख रहे हो लोगों को, बट इन्हें पता है कि अब ना ये उस प्यार के हकदार नहीं है। और उन्हें पता है कि अगर वो आपके पास मांगने आएंगे ना तो झगड़ा हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। आप इस चीज़ से डरते नहीं हो कि वो पर्सन आपको छोड़ के चला जाएगा। आप उन्हें ऐसे लग रहा है कि आप ना चीज़ों को बहुत अच्छे से डील करना सीख गए हो। अब आर्गुमेंट से भी नहीं डरोगे। अब आप ना उनके ऊपर भी तलवार उठाने के लिए रेडी हो, बहुत बोल्ड हो गए हो, और कॉन्फिडेंट हो गए हो, खुद की कमांड खुद के हाथ में ले रहे हो। अब आपको कोई प्यार करे ना करे इससे कोई मैटर नहीं करता, जिससे आप करना चाहते हो आप उससे देते हो। कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ से रिटर्न मिले ही मिले, या ऐसे भी हो सकता है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है, अगर आपके ना बच्चे हो तो उन्हें ऐसे लग रहा है कि आप ना अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए अच्छे दिख रहे हो, या आप मम्मी पापा के साथ या अपने फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो। या आपके पर्सन आपको कुछ देना भी चाहते हैं, बट उन्हें वो चीज़ का डर भी लग रहा है कि पास में मैंने जो दिल दुखाया आपका,
तो आप एक्सेप्ट करोगे, नहीं करोगे या झगड़ा करोगे? क्योंकि आप ना अभी बहुत ऐसे तलवार उठाए हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा बोल्ड दिख रहे हो और कॉन्फिडेंट भी दिख रहे हो, और प्रैक्टिकल दिख रहे हो। अब आप इमोशनली नहीं सोचते जैसे पहले सोचते थे, ये भी चीज़ उस आपके पर्सन को पता है। साथ में ना आपके पर्सन को ये भी चीज़ दिख रही है कि आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो गया है। साथ में आपने अपनी कमांड हाथ में ली है। आप बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, आपकी सुंदरता भी बढ़ रही है, अट्रैक्शन भी बढ़ रहा है। फिर आप ना अभी आप ना ट्रेडिशनल कपड़े पहनना चालू कर रहे हैं, या कुछ कपड़े में भी चेंज किया हुआ है। जिस तरह से आप कपड़े पहन रहे हो, जिस तरह सा मतलब आपके अंदर एक लग्जरी वाइब आ रही है आपके पर्सन को, वो चीज़ भी उस वजह से ना वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है आपके तरफ। आपने डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंज किया है खुद में, ओके, जिस वजह से वो आपको ना आपके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। साथ में ना आप क्रिएटिव भी दिख रहे हैं, कुछ ना कुछ अगर क्रिएटिव कर रहे हो तो वो पर्सन को पता हो, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो रहे हो, या बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में ना हर एक चीज़ आ रही है, हर एक चीज़ आ रही है आपके लाइफ में। सक्सेस, ग्रोथ, विजडम सब 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 बढ़ गया है आपका, ऐसा भी लग रहा है, ओके। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप ना लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आपकी पूरी विश पूरे, आपके सारे विश पूरे होते हुए दिख रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक दिख रहे हो, गोल ओरिएंटेड बन रहे हो, और कुछ ना कुछ आपने डेफिनेटली स्टार्ट किया हुआ है जिससे आपके ना सारे ड्रीम पूरे हो सकते हैं। बहुत अच्छे कार्ड है, बहुत अच्छी एनर्जी दिख रही है, बहुत ही अच्छी। और वो ना आपको अभी अपनी खुद की विश मान रहे हैं और आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, बट बहुत स्लोली चल रहा है। आप दोनों के बीच में कास्ट, कल्चर, एज या लॉन्ग डिस्टेंस आप दोनों का रिलेशन भी हो सकता है, ओके। या आप दोनों के बीच ना कुछ डिस्टेंस आया हुआ है। इस वजह से उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आपके लाइफ में चल क्या रहा है। वो आपके तरफ आना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, बट ना वो आपको ना एम्प्रेस की पोजीशन पे देख रहे हैं, एम्प्रेस की। तो वो बहुत मतलब ऐसे बहुत मतलब आप उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपका स्टैंडर्ड बहुत बड़ा है उनसे, आपको अभी विक्ट्री मिली है, सक्सेस मिली है, या आप बहुत ज़्यादा सक्सेस को एंजॉय कर रहे हो। और आपके लाइफ में ना कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ डेफिनेटली हुई है जिस वजह से ना आपको ना मतलब आप मतलब क्वीन या किंग की पोजीशन में आए हो उनके नज़र में, ये चीज़ दिख रही है। और इनको वो भी समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से चीज़ें इतनी फास्ट बदल गई, या क्या हो गया। किसी के रिलेशन को 1 साल ब्रेकअप हो गया, 3 साल, 2 साल की एनर्जी दिख रही है। 3 साल की एनर्जी दिख रही है कि आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ था, पता नहीं क्यों, बट इस पर्सन के ना पूरे आपकी तरफ देखने का ना नज़रिया ही चेंज हो गया है। और उन्हें ऐसे लग रहा है कि मतलब वह बहुत आपने बहुत चेंज किया है। आप ना उन्हें ऐसे फील होता है कि आप ही उनके सोलमेट हो, आप ही उनके ट्रू लवर हो, सब चीज़ उन्हें ऐसे लग रही है। बट ना उन्हें ये भी पता है कि अगर आज वो आपको कुछ ऑफ़र करेंगे तो आप ना इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे। पास्ट की जो चीज़ें हुई है उसे ही लेके रहोगे, उस चीज़ के बारे में पूछोगे, उसके बारे में ही सोचोगे। तो ये चीज़ भी आपके पर्सन को बहुत अच्छे से पता है कि अगर वो कुछ भी ऑफ़र करे आपको तो आप ना पास्ट में जाओगे, पास्ट की चीज़ें गड़े मुड़दे उखाड़ोगे, कुछ इस टाइप की एनर्जी भी दिख रही है आपके पर्सन की मुझे, ओके। चले देखते हैं आपके लाइफ में क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या आ रहा है, ओके। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या आ रहा है। 5 of Cups, the Emperor, the Fool, okay, the World, और बॉटम में
भाई आज जो भी अब तक रीडिंग देख रहा है ना भाई, आप सच में बहुत ज़्यादा लकी हो। और जो अभी तक रीडिंग देख रहा है प्लीज़ कमेंट कीजिए, प्लीज़ कमेंट कीजिए, क्लेम कीजिए, क्लेम कीजिए, एनर्जी को क्लेम कीजिए। क्लेम करना भूलना मत कि मैं इस एनर्जी को क्लेम कर रहा हूँ। प्लीज़ अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ 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 एनर्जी को एक्सचेंज भी कीजिए और एनर्जी को क्लेम भी कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए प्लीज़, क्योंकि इतने अच्छे कार्ड आए हैं ना सच में भाई, मैं खुद भी इस एनर्जी को क्लेम कर रही हूँ। सबसे पहले तो आने वाले टाइम में आप थोड़े ना ऐसे रहोगे कि पास्ट की जो चीज़ें हैं, मेमोरी है, उसे याद करते हुए दिख रहे हो। बट जो ये मेमोरी है आप देखोगे कि इसमें क्या गलती थी, मेरे पास अभी क्या है, मैंने क्या खोया, ये चीज़ें नोटिस करोगे। और फिर साथ में आप बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड वर्किंग, सेल्फ मेड, डोमिनेश, मतलब आपका नेचर बहुत चेंज होते हुए दिख रहा है। जो पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल था वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहा है। अच्छे से सब लोगों को बहुत अच्छे से ट्रीट करना समझ रहा है। किस जगह आपको ना प्रैक्टिकली सोचना है, किस जगह कौन सी चीज़ कैसे किस तरह यूज़ करनी है। आप बहुत एक्सपीरियंस आपको मिला हुआ है पास्ट की जो भी चीज़ें हुई है उससे। और आपको लग रहा था कि मेरे लाइफ में सब ख़त्म हो गया है, तो कुछ ना कुछ आपके लाइफ में न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है और बहुत सारी चीज़ों का एंड होते हुए दिख रहा है। और आपके भाई, क्योंकि द वर्ल्ड के बाद ना 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, फिर उसके बाद व्हील ऑफ फॉर्चून आया हुआ है और उसके बाद क्वीन ऑफ कप्स आया हुआ है। तो भाई आप ना बहुत सेटिस्फाइड होने वाले हो आने वाले टाइम में। आपको ना मतलब आपको रीज़न पता चलेगा कि आपके प्रॉब्लम का भी रीज़न पता चलेगा। आपको रीज़न ये भी पता चलेगा कि मैं क्यों आया हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे मेरे लाइफ में क्या चाहिए। मतलब हर एक चीज़, मतलब जिससे आप फुलफिल होगे, जिससे आप सेटिस्फाइड होगे, वो चीज़ मिलते हुए दिख रही है। बहुत सारी चीज़ों का बहुत नेगेटिव, जो अभी आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो, बहुत पास्ट मेमोरी को याद कर रहे हो, बहुत किसी पर्सन को याद कर रहे हो, तो वो चीज़ दिख रही है कि हर एक चीज़ ख़त्म होते हुए दिख रही है, कुछ न्यू स्टार्ट होते हुए दिख रहा है। ओके। और कुछ ना कुछ न्यू जर्नी पे निकल रहे हो, ट्रैवल की भी एनर्जी आ रही है। और आप ना थोड़े बहुत मतलब प्रैक्टिकल भी बनते हुए दिख रहे हो, प्रैक्टिकल बनते हुए दिख रहे हो। इमोशनल फूल नहीं बनने वाले हैं आने वाले टाइम में। लोगों को दिखोगे कि हाँ आप फूल हो, बट आप अंदर से बहुत ज़्यादा, तो लोगों को ये चीज़ लगेगी कि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो। आपके अंदर मतलब आप ना एक बच्चा, मतलब आपको, मतलब आपके अंदर से पहले आप ऐसे थे कि बाहर से कड़क थे, अंदर से नरम थे। अब ऐसा रहोगे कि अंदर से नरम हो और बाहर से नहीं, अंदर से कड़क हो और बाहर से नरम हो, इस टाइप की एनर्जी में आप आ रहे हो। और बहुत सारे चेंज दिखेगी कि मतलब ये हमारे इधर एक कहावत है कि एड़े होके पेड़े खाना उस टाइप की दिख रही है एनर्जी की, पागल बन के मिठाई खाना उसका मीनिंग होता है, मतलब उस टाइप का कुछ होता है। तो आप लोग उस एनर्जी में आ रहे हो कि भाई क्या बोलूँ, मतलब सच में ये ना एनर्जी मुझे बहुत अच्छी लगी। मतलब लोग बोलते हैं खाने के दांत कुछ, दिखाने के दांत कुछ, बट आप ना किसी के बुरे के लिए ये चीज़ नहीं कर रहे हो, बस आप खुद को प्रोटेक्ट करने में, जो इमोशनल लॉस हुआ वो लॉस फिर से ना हो, इस वजह से इस टाइप की एनर्जी में आ रहे हो। और चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे यूनिवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, द लवर्स, मैं इसे उल्टा रखूँगी। भाई डेविल भी आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल, व्हील ऑफ फॉर्चून, बॉटम में है 6 ऑफ वॉन्ड्स। प्लीज़ गाइड मी, डेविल क्यों आया है, डेविल क्यों आया है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, डेविल क्यों आया है। ओके ओके भाई, द मैजिशियन, भाई इतनी हैवी एनर्जी है भाई। ओके, तो सबसे पहले आपको बोला जा रहा है कि जो भी आप काम कर रहे हो
गिव अप मत करना, अपना 100% देना और वो जो भी काम कर रहे हो उसे ना एंड तक लेके जाना। साथ में आपको बोला जा रहा है कि आपको ना किसी का ट्रस्ट नहीं तोड़ना, किसी के साथ झूठ नहीं बोलना, लॉयल्टी दिखानी है। और जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ ना आपको बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, तो उसके लिए आपको बोला जा रहा है कि तलवार उठा लो उस पर्सन, उस चीज़ सिचुएशन के ऊपर। आप इजीली उससे निकल सकते हो। आप एक मैजिशियन हो, आपको पता है अगर आपको किसी पर्सन का एडिक्शन लगा है, किसी चीज़ का एडिक्शन है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि उस चीज़ से कैसे बाहर निकले। ओके, और आपको ये भी बोला जा रहा है कि आप अपने फाइनेंस के ऊपर काम करो, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचने की ज़रूरत है। और आने वाला टाइम, वक्त बदलेगा, आपके कर्मा के हिसाब से आपको हर एक चीज़ मिलेगी। और मैंने व्हील ऑफ फॉर्चून के बाद बॉटम में देखा था तो 6 ऑफ वॉन्ड्स था, तो डेफिनेटली किसी न किसी चीज़ में आपको विक्ट्री मिलते हुए दिख रही है। ओके, बस अपने कर्मा के ऊपर बिलीव रखना और काम करते रहना। ये थी रीडिंग वीडियो। अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।